अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि पीरियड्स आने से कितने दिन बाद या पीरियड्स आने से कितने दिन पहले आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद ओव्यूलेशन शुरू होता है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज की वीडियो उन सभी कपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो कि अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उनके मन में बहुत ही ज़्यादा नए-नए सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ महिलाएं जो कि पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनके मन में कुछ ऐसे सवाल आते ही है कि जैसे पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। दूसरा सवाल जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद या कितने हफ्ते बाद महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन शुरू होता है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। पीरियड्स के बाद वो कौन से दिन होते हैं जिनमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर आपके मन में भी इन 3 में से कोई सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग ने हमारी वीडियो आज पहली बार देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओव्यूलेशन क्या है और ओव्यूलेशन का आपके पीरियड और प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ओव्यूलेशन आपके पीरियड साइकिल का ही एक हिस्सा होता है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या है कि महिला की ओवरी से कुछ अंडे मैच्योर होकर रिलीज होते हैं और यह जो प्रोसेस है वो आपके पीरियड के लगभग 2 हफ्ते बाद से शुरू हो जाती है। और इन दिनों में, यानी आपके पीरियड से लगभग 2 हफ्ते बाद अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए कि आपके प्रेग्नेंट होने के लिए आपके शरीर में ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता या फिर अच्छी मात्रा में ओव्यूलेशन नहीं होता है, सही से नहीं होता है, तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है। किसी की 24 दिन की, किसी की 26 दिन की, किसी की 28 दिन की, तो किसी की 35 दिन की या किसी की इससे भी ज़्यादा होती है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है तो अलग अलग टाइम पर पीरियड साइकिल होने पर आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो भी अलग अलग टाइम पर ही होता है। ओव्यूलेशन का जो समय होता है, ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है, इसमें क्या है कि महिला की जो ओवरीज होती है, इसमें जो एग बनते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इनमें से कोई सा एक मैच्योर होकर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और इस दौरान अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो जो एग है वो स्पर्म का इंतज़ार करता है, यानी कि मिलने का इंतज़ार करता है। अगर आप इंटीमेट होते हैं तो स्पर्म एग से मिल जाता है और आपकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है तो इसके बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन शुरू होता है। इसके दौरान क्या है कि महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान आप फिजिकल इंटीमेट नहीं होते हैं तो 24 घंटे तक महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें 24 घंटे तक एग जीवित रहता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो एग है वो खुद से ही नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है और महिला के पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपके गर्भधारण करने की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने ओव्यूलेशन के पीरियड में इंटीमेट ज़रूर होना है। अब एक सवाल जो कि अक्सर महिलाओं के मन में आता है कि कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन कब होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे ही अलग अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और इन बातों को आपको फॉलो भी करना है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सी पीरियड साइकिल आपकी है। देखिए, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो
24 दिन की है तो आपके पीरियड खत्म होने के लगभग 8वें, 9वें और 10वें दिन में जाकर आप ओव्यूलेशन करते हैं, यानी कि एग रिलीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इन दिनों में आपको फिजिकली इंटीमेट ज़रूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन की है तो आपको अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 5वें, 6वें और 7वें दिन इंटीमेट ज़रूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो आपको अपने अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 12 से 13 और 14वें दिन जो होते हैं ये ओव्यूलेशन के दिन होते हैं। इन दिनों में आपके ओवरी से एग रिलीज होता है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 32 दिन की है तो आपको अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 15, 16 और 17वें दिन जो होता है इनमें आपको फिजिकली इंटीमेट ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 35 दिन की है तो आपको अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 17वें, 18वें, 19वें दिन में ओव्यूलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दिनों में इंटीमेट ज़रूर होना है जिससे कि आपके गर्भधारण करने की संभावना को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये है वो चार्ट जिसमें क्या है कि अलग अलग महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओव्यूलेशन है वो होता है। और इन दिनों में आपको फिजिकली इंटीमेट ज़रूर होना है जिससे कि आपके गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप इंटीमेट होते हैं तो एग रिलीज होगा नहीं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। अब एक सवाल जो कि अक्सर महिलाएं पूछती है कि मैम पीरियड के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो देखिए अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल है नॉर्मल है जो कि अधिकांश महिलाओं की होती है, तो आपके पीरियड के लगभग 6 दिन जो होते हैं पीरियड का डेट जो होता है जिस दिन आपका फ्लो शुरू होता है उस दिन से लेकर अगले 6 दिन तक आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आप इनमें इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी नहीं होते। लेकिन जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है यानी कि 21 दिन की होती है वो अगर इन दिनों में इंटीमेट होती है तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जानते हैं कि ओव्यूलेशन जब होता है तो आपको क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ओव्यूलेशन डेज में क्या होता है कि महिला का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो पहले दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है सर्वाइकल म्यूकस की मात्रा बढ़ जाना। सर्वाइकल म्यूकस महिलाओं के यूट्रस से निकलने वाला एक लिक्विड होता है जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पर उनकी जो क्वांटिटी होती है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसे देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन शुरू होने वाला है या फिर नहीं। तीसरा है ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें भी हल्का सा बदलाव महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दीजिए, तो आपको प्रेगनेंसी बहुत ही आसानी से कंसीव हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।